हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आप सबको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कभी भी आपकी जारी की जा सकती है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसके लिए हमको पहले से ही अपनी कमर को और अपने दिमाग को, अपनी विद्या को, अपनी बुद्धि को सुरक्षित और समझदार बनाए रखना जरूरी है। तो ऐसे में ही राम जी की पाठशाला पर आज से आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की जबरदस्त क्लासेस। पहले हिंदी की क्लासेस शुरू करेंगे, फिर आपकी जीएस की क्लासेस शुरू करेंगे और आपका प्यार और भरोसा हमको इसी तरह मिलता रहा और आगे और बढ़ता रहा तो जल्दी हम रीजनिंग और मैथ्स की कक्षाओं का भी इंतजाम आपके लिए कर देंगे। आज जब पहली क्लास शुरू करने का मेरा मन हुआ तो मैंने वर्णमाला को चुन करके आपके लिए श्रृंगार रस को चुना और रसों को चुना, क्योंकि सब लोग वर्णमाला शुरू करते हैं तो मजा नहीं आता। तो 3 टॉपिक ऐसे हैं, रस, छंद, अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इनसे क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और इनके क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है आपको तो आप सही कर जाएंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो आज मैंने श्रृंगार रस को चुना है, हम इसको यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज थोड़ा सा लेट पहुंच रही है आपके पास, बट ये क्लास आपके पास डेली 1 बजे पहुंचेगी, सोमवार से शुक्रवार। 2 दिन का हम लोग गैप रखेंगे क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें मुझे अलग से करनी है। करने वाले अकेले आपके मास्टर जी वन मैन आर्मी की तरह से काम कर रहे हैं। तो समझदारी की बात यह है, आज हम यहां पर श्रृंगार रस को समझेंगे और श्रृंगार रस को समझने से पहले हम लोग यहां पर कुछ जरूरी बातें आपके किसके बारे में समझेंगे, रस के बारे में भी समझेंगे, रस के बारे में देखेंगे। मैंने पहले से सारा का सारा कंटेंट यहां पर लिख रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर लिख नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, ये मेरे ही नोट्स हैं सबके सब। तो आप देख भी रहे हैं, डिजिटल है, ये मैंने पहले से यहां पर लिख रखा है। उसका कारण ये है कि आपका समय की बचत हो, आपके डेटा की बचत हो और कम टाइम में ज्यादा चीजें डिलीवर हो जाएं, कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ में आ जाएं। तो आइए बिना देरी के इस जबरदस्त सी मुहिम को शुरू करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। अभी थंबनेल में आपने देखा होगा, है ना, कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो पहले मेरा क्वेश्चन डालने का मन था, बट अभी नहीं, क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा। कभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इतने अच्छे ढंग से आपको लेकर के चलूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी राह पे चलेगी। तो रस के बारे में अब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। रस, आपको नाम से ही पता लग रहा है, रस, ठीक है। आपने बोला रस, गन्ने का रस, ठीक है। कहीं का रस? गन्ने का रस, है ना। और कहीं का भी रस हो सकता है, मौसमी का रस, इसका रस, उसका रस। तो जब भी हम बोलते हैं रस, तो इस शब्द में ही एक मिठास सी है, इस शब्द में ही एक सुकून सा है। आपने बोला रस, आहा हा हा, रस। तो जैसे आपने बोला रस, तो यहां पे कलेजे में ना कुछ ठंडक सी पड़ी, और वो ठंडक सी क्या है? एक सुकून है। और सुकून कब मिलता है? जब हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो रस की अगर बात की जाए तो रस क्या है? एक सुकून है। क्या है? रस एक सुकून है। और यदि रस शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखें, यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का अर्थ होगा आपका आनंद, जॉय, एक अच्छापन, एक खुशी का माहौल, एक अंतरात्मा में सुख का अनुभव होना, ये होता है एक आनंद, है ना, ये होता है आनंद। तो रस का, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको क्लियरली ये बता देना पड़ेगा कि रस का शाब्दिक अर्थ आपका होता है आनंद। परंतु इसको अगर हम एक परिभाषा के तौर पर ढालना चाहें तो, और इसको देखना चाहें तो, इसको परिभाषा के रूप में ढालने से क्या होगा? काव्य को पढ़ने तथा सुनने से, काव्य को पढ़ने, क्योंकि रस की जब भी बात हम हिंदी में करेंगे तो काव्य के संदर्भ में ही करेंगे, कविता के संदर्भ में ही करेंगे, है ना। तो काव्य को पढ़ने से, है ना, कई बार ऐसा होता है ना, काव्य को पढ़ने से आनंद मिलता है, कई बार हमको दुख की अनुभूति होती है, कई बार हमको बहुत अच्छा लगता है, कई बार हमको डर लग जाता है, कई बार हमको घृणा हो जाती है, कई बार हमको वीर रस हो जाता है ना, कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतना चलत है। तो जैसे ऐसे बोला है, पूरा सुनते हैं, है ना, तो इसको मतलब एकदम वीर रस भर जाता है, उत्साह आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और ऐसे मतलब पूरा है कि सौह करे भौहन हसे देन कहे नटी जाए, ऐसे है। ये मतलब आपको इनका अर्थ है। जब इनका अर्थ आपको लगने लगेगा तो आपको पता लगने लगेगा कि भाई क्या फील हो रही है, मतलब कि आपको फील होंगी चीजें। तो काव्य को पढ़ने से, या पढ़ नहीं रहे हैं तो सुन रहे हैं,
उससे होने वाली जो आनंद की अनुभूति है उसको रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने तथा सुनने से होने वाली जो आनंद की अनुभूति है उसको रस कहा जाता है। और रस के बारे में एक चीज कही जाती है कि रस जो है वो काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहलाता है ना। अगर काव्य के अंदर रस नहीं है तो नीरस है वो, और नीरस चीज तो बेकार ही होती है। मान लिया रसगुल्ले के अंदर अगर चाशनी ना भरी हो, है ना, तो क्या ही फायदा उसका। बात समझ रहे हो ना, क्या ही फायदा उसका, ये बात आपको समझनी चाहिए। परंतु इसकी अगर एक शास्त्रीय परिभाषा की बात करें तो इसकी शास्त्रीय परिभाषा दी है भरत मुनि ने, जिन्होंने भारत में नाट्य शास्त्र को जन्म दिया, जो भारत में नाट्य शास्त्र के जनक हैं। नाट्य शास्त्र मतलब नाटक, है ना। नाट्य शास्त्र के जो जनक हैं, प्रणेता हैं, जिनको रस का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है, जिन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना करी, जिन्होंने रस के बारे में बताया कि रस क्या होता है क्या नहीं होता है, संस्कृत के आचार्य हैं भरत मुनि। और इन्होंने नाट्य शास्त्र की स्थापना की, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हुए और रस के भी प्रतिष्ठापक आचार्य हुए। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रस की क्या परिभाषा बताई? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव 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 व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव मतलब संचारी भाव जो होते हैं, जिनकी संख्या 33 मानी गई है, उनको 34 भी बताया गया है। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव का मिलन होता है, संयोगाद, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। यानी कि तीन चीजें जब मिल जाती हैं, तीन चीजें जब मिल जाती हैं, कौन कौन सी? आपका विभाव मिल जाता है, अनुभाव मिल जाता है और संचारी भाव जिसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो इन तीनों के मिलने से आपकी रस की निष्पत्ति होती है, उसको रस कहते हैं। साधारण शब्दों में रस का अर्थ है आनंद। एक सामान्य परिभाषा में काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। और अगर शास्त्रीय परिभाषा देखें तो विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव के संयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसको रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा एक वाक्य कहा गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये पूछ सकता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किसने लिखा है, ये किसने बोला है? तो आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने क्या बात बोली है? रसात्मक वाक्य ही काव्य है ना। क्या बोला है? रसात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें रस हो, रस से सना हुआ हो वाक्य, उसी को काव्य कहा जाता है। अगर किसी वाक्य में रस नहीं है तो उसको काव्य नहीं माना जा सकता। ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा बात कही गई है। अब अगर हम देखें कि जो रस होता है इसके कितने अंग होते हैं, तो जो आपके भरत मुनि हैं उन्होंने 3 प्रमुख अंग बता दिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, इनकी मैं यहां पर व्याख्या नहीं कर रहा हूं, इनकी व्याख्या अलग वीडियो में करूंगा। आज प्रमुख था श्रृंगार रस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना। ठीक है, इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि विभाव जो है ये अलग ही एक टॉपिक है पूरा। विभाव के अंदर 2 चीजें होती हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। इसमें क्या होता है विभाव में कि जिसके द्वारा और जिसके हृदय में भाव की या रस की उत्पत्ति होती है उनकी चर्चा होती है। कौन आलंबन है, कौन क्या उद्दीपन है, ये है। अनुभाव चेष्टाएं होती है, संचारी भाव वो होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? चेष्टाएं होती हैं, है ना, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, है ना, और वाणी के द्वारा और शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं, चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है, जिससे पता लगता है कि आश्रय के हृदय में कौन से रस की उत्पत्ति हुई है ना। वो चेष्टाएं, वो पूरा जो होता है उससे पता लगता है। एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? जो कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं भाव, जिसमें आपका घृणा है, प्रेम है, डर है, ये सब जितने 33 भाव माने गए हैं। कितने? संचारी भाव 33 माने गए हैं, 34 भी माने गए हैं, पर प्रमुख आपको 33 ही मानना है। 33 संचारी भाव जो एक बार संचार होकर कुछ क्षण रुकते हैं और निकल जाते हैं, परंतु वो हिट किसको कर जाते हैं? वो स्थायी भाव को हिट कर जाते हैं, उनको जागृत कर देते हैं। स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, परंतु इन तीनों परिस्थितियों के मिलने से उनकी क्या होता है? उनका जागृत हो जाता है, वो जागृत हो जाते हैं, वो उभर आते हैं, है ना, और उससे फिर
सुख की अनुभूति होती है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 प्रमुख अंग हैं। इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है, आपको हर चीज समझ में आएगी। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये 4 प्रमुख अंग होते हैं या 4 प्रमुख अवयव कह सकते हैं आप रस के होते हैं, परंतु भरत मुनि ने केवल 3 ही बताए हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सीधे श्रृंगार रस के बारे में, है ना। टोटल कुल मिलाकर के कितने रस हैं? मुख्य रस माने गए हैं 9, ठीक है। मुख्य रस कितने माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं, और उनमें जो सबसे प्रमुख रस माना गया है वह श्रृंगार रस माना गया है। कौन सा? श्रृंगार, इसको श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार, श्रृंग, है ना, ये यहाँ पे ये क्या है आपका? श्री है, और उसमें ये ई लगा, री की मात्रा लगी हुई, तो श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। फिर पेपर में प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि रसराज किसको कहते हैं, रसों का राजा किसको कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। रसपति, रसराज कहो या रसपति कहो, रसों का पति कहो, यह भी किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। एक आपके रीतिकालीन कवि हुए मतीराम, ठीक है, मतीराम, क्योंकि रीतिकाल में जिस रस की प्रधानता है वह श्रृंगार रस ही तो है, ठीक है। तो मतीराम एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने बोला है कि श्रृंगार रस के जो 2 प्रमुख भेद हैं, जिसमें आपका क्या है? जिसमें आपका है संयोग श्रृंगार। कौन सा बंधुओं? संयोग श्रृंगार जो है, संयोग श्रृंगार, उसको रसों का राजा कहा है, और एक है आपका वियोग श्रृंगार, इसको रसों की रानी कहा है। तो पूछ सकता है कि रसों की, वियोग श्रृंगार को रसों की रानी किसने कहा? तो मतीराम ने। या मतीराम ने रसों की रानी किसको कहा? तो आपने रसों का राजा तो सुना होगा, रसों की रानी नहीं सुना होगा। तो वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा जाता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव रति है, इसको प्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है या प्रेम है? पूछता है कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या? तो आपको बता देना है, यह है आपका रति या प्रेम। परिभाषा की अगर बात करें, साधारण शब्दों में परिभाषा की बात करें, तो नायक नायिका के मध्य प्रेम के कारण जो मिलन की स्थिति है या अलगाव यानी कि वियोग की स्थिति है, उनका जब बोध होता है तो वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि वो स्थिति है ना, यानी कि वो स्थिति जब नायक नायिका, नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन, है ना, या प्रेमी या प्रेमास्पद, प्रेमी मतलब जो प्रेम करता है, वो प्रेमास्पद जिसको प्रेम करता है वो होता है प्रेमास्पद, है ना। जैसे कि मैं मानो कि यहां पर ए है ना, ए लड़का है और बी लड़की है, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ? ये नायक हुआ, और ये बी लड़की है, तो ये क्या हुई? ये आपकी नायिका हुई, ठीक है। तो नायक नायिका हो गया। परंतु अब अगर प्रेमी प्रेमास्पद के लिए बोलना हो तो सपोज करो ए बी को यहां पर याद कर रहा है, तो ए क्या है? ए प्रेमी है किसका? बी का। और इसके प्रेम का आधार कौन है? इसके प्रेम का आधार ये बी है, ये लड़की है, प्रेमास्पद है, ठीक है। आजकल तो बहुत प्रेमी प्रेमास्पद बने घूम रहे हैं लोग, ठीक है। आप भी किसी के प्रेमी होंगे, आप भी किसी की प्रेमास्पद होंगी, या उल्टा भी हो सकता है। सपोज करो कि एक तरफ ही प्रेम है, लड़की लड़के को प्रेम कर रही है, ऐसा तो देखने में बहुत मुश्किल मिलता है। पर मानो कि बी है और इसको पता नहीं है, तो यहां पर ये हो गई प्रेमिका, ठीक है, ये हो गई प्रेमिका, और ये हो गया इसका प्रेमास्पद। तो प्रेमास्पद जिसके प्रति प्रेम है वो प्रेमास्पद है, और जो प्रेम कर रहा है वह प्रेमी है। लड़का लड़की है तो नायक नायिका। तो जहां पर वो रस, जहां पर नायक नायिका या प्रेमी और प्रेमास्पद के मिलन और वियोग के संबंध में चर्चा हो रही है, जिस रस की निष्पत्ति उससे होती है, वहां पर श्रृंगार रस आपका होता है। और इसके भेद की चर्चा करें तो इसके कुल मिलाकर के 2 भेद हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार रस है और दूसरा वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलंभ श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार को कहा जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। आज देखो कितने तरीके से क्लासेस मतलब चल रही हैं, धड़ाधड़ तरीके से मामला चल रहा है, बिल्कुल भी जरा मरा सा भी फालतू बकवास नहीं है। इस तरह की क्लासेस ही आपको कामयाब बनाएंगी, इस तरह की क्लासेस ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे रामजी की पाठशाला के साथ जुड़िए, अपने समय को बचाइए और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से लेकर के चलिए, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस को जान लेते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद या नायक नायिका साथ में हो, ठीक है, बात खत्म हुई। जब प्रेमी और प्रेमास्पद या नायक नायिका एक साथ हैं, नाम क्या है? संयोग। संयोग मतलब मिलन।
जब दोनों के दोनों एक साथ हैं तो वहां पर जो स्थिति बन रही है, वहां पर जो रस, वहां पर जिस श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है, जो श्रृंगार रस निकल रहा है, वहां पर जो प्रेम हो रहा है, वह किसके अंतर्गत आता है? संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब मिलन होता है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमास्पद एक हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, एक हैं, मिलकर के एक हो गई हैं, वहां पर क्या है? वहां पर आपका संयोग श्रृंगार रस है। यहां जहां वियोग नहीं है वहीं संयोग है, जहां संयोग नहीं है वहीं वियोग है। उल्टा भी सत्य है। बात समझ में आ रही है आपके? तो संयोग का मतलब जहां प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमास्पद एक हुए बैठे हैं और वहां पर वो क्या कर रहे हैं? गाने गा रहे हैं। ठीक है, गाने गा रहे हैं, वो रति क्रीड़ा कर रहे हैं, वो एक दूसरे को छू रहे हैं, वो एक दूसरे को दुलार रहे हैं, वो उसको गोद में लेकर के बैठा है, मतलब एक खुशी का माहौल है, दोनों प्रेम में सराबोर हैं। वो स्थिति जो है, एक दूसरे की छवि को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, एक टक पलकों से देख रहे हैं, एक दूसरे को देखकर सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वहां पर है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को देख करके जो गोपियां हैं वो मतवाली हो रही हैं। गोपियां क्या है? प्रेमिकाएं हैं, और उनके प्रेमास्पद कौन है? कृष्ण। तो यहां पर बिहारी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, और पंक्ति कुछ इस तरह लिखी है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और फिर क्या है? सौह करे भौहनि हंसे देन कहे नटी जाए। यानी कि इतना तो हमको पता लग रहा है कि कृष्ण और गोपियां एक साथ में हैं और मिलन है ना, और वहां पर कुछ रस अनुभूति चल रही है, वहां पर प्रेम की अनुभूति चल रही है, वहां पर रति भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या चाह रही हैं जो गोपियां हैं? वो बतरस, बातों का रस, है ना। अब कृष्ण के पास क्या है? कृष्ण के पास बांसुरी है। कृष्ण को जब भी समय मिलता है तो वो क्या बजाने लगते हैं? वो बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी है, परंतु गोपियों क्या है? हम इनसे बातें करें, ये मीठी मीठी बोली बोलेंगे, ये टेढ़ी मेढ़ी बोलेंगे। ठीक है, एक कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में एक बात है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का अनुभव किया है, और ये अनुभव होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग नास्तिक भी होते होंगे, परंतु भगवान की कृपा से हमको ऐसे संतों का संग मिला है अभी तक भी, जिन्होंने भगवान के साथ में मतलब क्रीड़ाएं की हैं, उनको देखा है। हमारे पूर्वज, हमारे जो मतलब पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने सबने क्रीड़ाएं की हैं, और वास्तव में चीजें होती हैं, परंतु आपको बलिदान वैसा करना पड़ता है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कृष्ण टेढ़े हैं। ठीक है, 3 जगह टेढ़े हैं, त्रिभंगी लाल हैं, और वो कभी भी किसी को सीधा देखते नहीं है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, वो ऐसे नहीं देखते, वो हमेशा ऐसे ही देखते हैं, तिरछा, ऐसे तिरछा देखते हैं हमेशा, ऐसे करके, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, है ना। यदि आप सामने से भी आ रहे हो ना, तो वो गर्दन ऐसी करके फिर आपको तिरछा करके देखें, वो हमेशा तिरछे ही हैं, टेढ़े हैं वो कृष्ण। तो वो टेढ़ी बात करते हैं, टेढ़ी बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या है? बतरस। क्या है मित्रों? बतरस। गंभीरता समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर क्या लिखा है? बतरस, यानी कि बातों के रस। लालच मतलब लालच, है ना, और किसकी बातों का रस? लाल की। लाल मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण की, है ना। जो गोपियां हैं वो बतरस लालच लाल की, यानी कि वो लाल के, कृष्ण की बातों के रस को लेने के लालच से क्या करती हैं? मुरली, यानी कि जो उनकी वंशी है, धरी लुकाए, उन्होंने छुपा ली, उन्होंने छुपा ली। भगवान कृष्ण से बातें करने का जो सुख है उसको लेने के लिए बंसी को हटा लिया। क्या बार बार बंसी बजाने लगते हो? तो मुरली धरी लुकाए। अब मुरली छिन गई उनसे, तो वो परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तो पूछा कि बंसी कहां है? तुम्हारे पास ही है बंसी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास बंसी नहीं है। उन्होंने झूठ बोलती है, नहीं कि सौह करे, सौह करे। सौह करे का मतलब क्या है? कि कसम खाती हैं, कसम खाती हैं क्या? ना ना, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। और मुंह से कसम खाती है हमारे पास नहीं है, फिर भी क्या करती हैं? भौहनि हंसे, भौहनि हंसे। यानी कि आपने देखा होगा ना, कई बार आदमी हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, परंतु ये भ्रकुटी जो है ना, इनसे मुस्कान को दर्शाता है। आप इन चीजों का आनंद लिया करिए, ठीक है, इन चीजों को महसूस करिए, यही जीवन है। कई बार यहां से मुस्कान निकलती है, भौं से मुस्कान निकलती है। तो भौहनि हंसे, भौं से इशारा करती हैं, जिससे कृष्ण को ये लगे कि मुरली इन्हीं के पास है, पर तुमको बातें बनानी पड़ेंगी, जब मिलेगी बंसी।
है ना। और देन कहे, जब उनको कहा कि दे दो हमको, तो देन कहे नटी जाए, तो देने को कहते हैं तो नाट जाती है, मना कर देती हैं। तो कितना सुंदर श्रृंगार का वर्णन यहां पर बिहारी जी ने कर दिया है, जो आपके रस सिद्ध कवियों में आते हैं, रीतिकालीन कवियों में आते हैं, रीति सिद्ध कवियों में आपकी गणना होती है। अगर देखें और कहीं रस देखें तो राम को रूप निहारती जान की, जब राम जी जनकपुर में गए हैं और जनकपुर में जाने के बाद क्या हुआ, जनकपुर में जाने के बाद पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन करने के लिए राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा से गए, तो जानकी जी से टकरा गए। जैसे एक भजन बहुत चलता है कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में देख करके खड़ी की खड़ी रह गई। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर सांवले सलोने हैं कि जानकी जी निहारती रह गई, राम को रूप निहारती जानकी, दोनों के दोनों मिल गए हैं, राम को रूप निहारती जानकी। तो श्रृंगार रस का बहुत सुंदर वर्णन है। तो आप चीजों को महसूस करें, पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि प्रेमी प्रेमास्पद एक हो गया है, नायक नायिका एक हो गए हैं, जहां पर मीठी मीठी ठिठोली है, ठीक है, अंतरंग क्रियाएं हैं, वहां पर आपका श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस है। अब संयोग है तो वियोग भी निश्चित है। तो वियोग श्रृंगार क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद या नायक या नायिका एक साथ ना हो, कहां पे हो, दूर हो। कहां पे हो बंधुओं, दूर हो, एक साथ ना हो, दूर हो कहीं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं, कहीं दूर हो, दूर हो में, एक साथ ना हो। और जब कोई किसी से इतना प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, जिसके बिना उसका एक सेकंड भी दिल ना लगे, वो दूर हो जाए तो कैसी स्थिति हो सकती है, ये आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आजकल तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसका कहीं ना कहीं दिल ना भिड़ा हो। ऐसा तो कोई है ही नहीं आज के समय में। तो आपको पता है कि जब सिलेक्शन नहीं हो रहा, भर्ती नहीं आ रही, आधी छटपटाहट तो ये है कि भर्ती नहीं आ रही, उम्र निकल रही है, ये आधी है कि उसका बाप कहीं और ब्याह कर देगा। ये दिक्कत है भाई। ठीक है, तो विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, जहां पर प्रेमी तथा प्रेमास्पद या नायक तथा नायिका एक दूसरे से दूर हैं और करती हैं, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐसे होती है ना। तो ये क्या है कि नायक दूर बैठा है, नायिका दूर बैठी है, एक दूसरे को याद कर रहे हैं। जैसे भ्रमर गीत लिखा, कृष्ण को याद करके राधा जी क्या करती हैं, ब्रज में बैठी हैं और भौरे को इंगित कर करके बता रही हैं, रे कृष्ण, रे भौरे तू मेरी बात जा करके बता। या जब उद्धव जो हैं वो आए कहां पर आए, गोपियों को समझाने के लिए आए, बताने के लिए आए कि तुम छोड़ो, ब्रह्म का निरूपण करो। तो गोपियां सीधे ही बोलती हैं कि हमारे पास दो मन नहीं है, हमारे एक ही मन है। वो तय वो संग चला गया, हरि के संग चला गया। ये अब तेरे ब्रह्म की बात है। ब्रह्म कौन देश को बासी, तेरो ब्रह्म कौन देश को बासी, हमको पता ही नहीं है, हमको तो कृष्ण से ही प्रेम है। तो ऐसी स्थिति में जब सूरदास लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी कि प्रेमी की, प्रेमास्पद की चाह में मैं हर दिन रोती हूं, मैं हर दिन रोती हूं, मैं हर दिन बिलखती हूं, मैं हर दिन उनके आने की चाह देखती हूं, मैं हर दिन पग पग उनके आने की राह देखती हूं। जैसे एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। क्या हो रहा है वहां पर कि जो शबरी जी हैं वो वियोग में है, वियोग श्रृंगार है वहां पर, तो वो वाट जो रही हैं। उसी तरह निस दिन बरसत नैन हमारे, जहां पर प्रेम भी है पर बिछुड़न है, वहां पर वियोग श्रृंगार है। जहां पर प्रेम भी है और बिछुड़न भी है, वहां पर वियोग श्रृंगार है। जैसे अखियां अखियां हरि दर्शन की प्यासी,
जिसको भगवान में प्रेम होता है, किसी में प्रेम होता है, उसकी जो नयन होते हैं ना, वो टकटकी लगा करके अपने प्रेमी को ही देखना चाहती है, अपने प्रेमास्पद को ही ढूंढना चाहती है। तो यहां पर सूरदास जी कहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो ये आपका वियोग श्रृंगार है, जहां पर प्रेम है पर बिछुड़न है, वो वियोग श्रृंगार है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और मजा आया ना तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, और मेरे साथ जुड़ जाओ अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। आनंदमय और सफलता देने वाली कक्षा रामजी की पाठशाला पर हरदम आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।